झारखंड के हजारीबाग से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। बड़का गांव के पलाडू गांव में एक व्यक्ति को अपने पिता के अंतिम संस्कार से वंचित रखा गया। साथ ही फर्जी पत्र पर जबरन हस्ताक्षर करवाकर घर और अचल संपत्ति से भी बेदखल कर दिया गया। वहीं दैनिक भास्कर में फर्जी खबर छपवाकर परिवार को बेदखल करने की जो बात सामने आई है, उससे भी परिवार अपमानित महसूस कर रहा है। इसी से संबंधित देखिए हमारी ये पूरी पड़ताल। यह घटना झारखंड के हजीराबाग में स्थित पलांडू गांव की है, जब 23 नवंबर 2022 को देर रात संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भक्त तेतर प्रसाद के पिता का निधन हो गया। भक्त तेतर दास के परिवार को कबीरपंथी होने के चलते पहले से ही गांव वालों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था। अगले दिन सुबह रिश्तेदारों और गांव वालों को अपने पिता की मृत्यु की सूचना दी। अग्नि संस्कार के समय कोई भी ग्रामीण या रिश्तेदार शामिल नहीं हुआ। तब भक्त तेतर दास ने अपने 25 से 30 गुरु भाइयों को अग्नि संस्कार करने के लिए गांव में बुलाया। ट्रैक्टर में अर्थी व लकड़ियों को लेकर शमशान की ओर चल दिए। रास्ते में गांव के कुछ दबंग लोगों ने विरोध करते हुए लाश व लकड़ियों को ट्रैक्टर से उतार दिया। गाली गलौज करके अग्नि संस्कार को रुकवा दिया, उनको गांव से भगा दिया और उस दिन विरोध के चलते अग्नि संस्कार न हो सका। अगले दिन दिनांक 25 नवंबर 2022 को रिश्तेदारों और गांव वालों द्वारा पंचायत प्रतिनिधि और वार्ड सदस्यों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। मारपीट कर भक्त तेतर दास को अपने पिता के देह संस्कार से वंचित किया गया और उसकी गैर हाजिरी में उसके पिता का अग्नि संस्कार कर दिया गया, जिसके बाद झूठे आवेदन पत्र बनाकर अचल संपत्ति से बेदखल करने के लिए जोर जबरदस्ती की गई। साथ ही डरा धमकाकर भक्त तेतर दास के हस्ताक्षर करवा लिए। भक्त तेतर दास और उनकी पत्नी को जबरन गांव छोड़ने पर मजबूर किया। कहा गया कि यदि ये गांव नहीं छोड़ा तो इसे भी जला दो, गांव छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। जिसके चलते धर्म के नाम पर उनके खिलाफ दैनिक भास्कर में गलत खबर छपवाई गई, जो बिल्कुल ही निराधार है। आपको बता दें कि भक्त तेतर दास के साथ जो हुआ वो बेहद ही गलत और शर्मनाक है। देश का संविधान पुत्र को अपने पिता का अग्नि संस्कार करने का अधिकार देता है, साथ ही किसी को भी कोई भी धर्म अपनाने का भी अधिकार देता है। अखबार को चाहिए कि घटना की संपूर्ण जांच करे, उसके बाद ही खबर को प्रकाशित करे। मृत्यु भोज जैसी कुपरंपराओं के चलते भक्त तेतर दास जैसे सैकड़ों गरीब परिवार कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपने सदग्रंथों से प्रमाणित धर्म और कर्म बताते हैं। वे बताते हैं मृत्यु भोज, पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्मकांड शास्त्र विरुद्ध साधना है। गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 के अनुसार ऐसी क्रियाओं को करना व्यर्थ है। नमस्कार। तो जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा, क्या था उसमें संत रामपाल जी महाराज का जिक्र आया था। वहाँ पे लिखा था कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी होने के कारण उन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए मना कर दिया। ठीक है, तो हम संत रामपाल जी महाराज के ही कुछ अनुयायियों के सामने आए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर संत रामपाल जी महाराज ठीक है क्या बताते हैं। नमस्कार जी। ऐसा है कि सर, सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम महेंद्र किशोर, मैं कबीर का 13वीं पंथी का के प्रवर्तक संत रामपाल जी महाराज का से दीक्षित शिष्य हूँ और ये पिछले 4 साल से हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं। इनका जो उद्देश्य है विश्व के प्रति, उसमें एक ज़बरदस्त, जिससे सभी लोग प्रभावित होते हैं, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। अच्छा सर, मेरा ये प्रश्न है कि जो ये तेतर महतो थे, क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज जो आपसे जुड़े हुए हैं वहीं जुड़े हुए थे? हाँ, जुड़े हुए थे। तो सर, यहाँ जो सबसे मेन पॉइंट है कि उन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए मना कर दिया, तो सर इसमें कितनी सच्चाई है और संत रामपाल जी महाराज क्या इस पे अपना विचार रखते हैं? इसमें गलतफहमी का शिकार होकर मीडिया वालों ने अखबार में समाचार को प्रकाशित किया है। ये जो तेतर महतो का परिवार जो थे, ये तो इस पंथ से जुड़े हुए जरूर है, तो उनका ये है कि अग्नि संस्कार करना है, लेकिन जब किसी खास पंथ से कोई जुड़ जाते हैं तो उनका जो संविधान होता है उसकी चर्चा लोगों में गांव में हो जाता है। तो इसमें यह है कि परिवार में किसी की मृत्यु होगी तो उसका हम लोग परंपरागत रूढ़िवादी तरीके से श्राद्ध कर्म से हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा है। तो इस बात से उनके पिता के मृत्यु के बाद उन लोगों ने पूछा कि तुम अग्नि संस्कार करोगे तो तुमको 12वां 13वां करना होगा। बोले कि नहीं, सब बिल्कुल नहीं करेंगे, माथा का मुंडन नहीं करेंगे, 3 4 7 5 12 13 नहीं करेंगे, हमको करना नहीं है उस दीक्षा के मुताबिक, इसलिए मैं नहीं करूँगा।
दूसरी बात है कि मेरा कोई सी हालत भी नहीं है, तो हालत से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो दृढ़ भक्त थे, इसलिए इनकार किए। तो इस बात को लोगों ने बुरा माना और बोला कि तुम परंपरागत तरीके से तुम नहीं करोगे, इस पर गांव पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए हम तुमको नहीं करने के अन्य संस्कार कर देंगे। और इसलिए उनका लकड़ी का अनलोड कर दिया और उनको अपना मीटिंग करके लोग उनके अधिकार से और गांव निकालने की बात तक कर दिए हैं। तो ये भ्रामक समाचार दिया गया है, ऐसा कोई सच्चाई नहीं है। तो सर अगला क्वेश्चन आपसे ये है, जी। क्या संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के विरोधी हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि ये युग जो है शिक्षा का युग है। संत रामपाल जी महाराज जो है साहित्य के माध्यम से जो है इस ज्ञान को फैला रहे हैं। दरवाजा किन्हीं का बंद रहता है तो दरवाजा खटखटा करके 10 रुपए की किताब लोगों को दे रहे हैं, लेकिन लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए आखिर उनका उद्देश्य क्या है, ज्ञान क्या है। संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के कदापि विरोधी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज हिंदू के जो खास देवता हैं उनका मंत्र देते हैं उनका पूजा करने के लिए, लेकिन सर्वोपरि भगवान कौन है इस बात को लोग बताते हैं। ये साहित्य में पूरा जिक्र है, इन लोगों को पढ़ना चाहिए। पढ़ने वाले जो पढ़ रहे हैं वो जुड़ रहे हैं और उनमें उनके पास पावर का करंट है, इसलिए वो ये कहना, ये चर्चा में बात आ रही है कि वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, ये बिल्कुल गलत है। और जो संत रामपाल जी महाराज के जैसे यहाँ पे देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं उनके लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो विरोध में होने का क्या कारण है, क्या लगता है आपको? विरोध में होने का कारण ये है कि वो समाज में क्या विश्व में आमूलचूल परिवर्तन करना चाह रहे हैं। परिवर्तन करने का उनके पास संकल्प है और उनके पास शिक्षा भी है, तो पुरानी बात को वो मिटाना चाह रहे हैं। मतलब आपका बोलने का मतलब है कि वो पाखंडवाद का विरोधी है। जी हाँ, जैसे बहुत हमने जबरदस्त। भी सुना था, हमने भी देखा था कि कुछ दिन पहले न्यूज़पेपरों में खासी छाई हुई थी कि बहुत सारे जगह पे निशुल्क भंडारा हुआ विश्व स्तरीय, प्लस दहेज मुक्त शादियां भी हुई, और भी वहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते हैं वो बताते हैं कि नशा नहीं करते, ठीक है, वो चोरी जारी नहीं करते, बिल्कुल एक सभ्य प्रकार के जीवन जीते हैं। फिर ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये तो उनकी ज्ञान को नहीं समझे हैं और ना समझी की वजह से विरोध करते हैं। दूसरी बात है, संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान फैला रहे हैं विश्व में, वो बिल्कुल वेद के मुताबिक है, शास्त्र के मतलब बाइबल, कुरान और वेदों के मुताबिक है। ये नहीं कि संत रामपाल जी एक हम लोग जैसे आदमी हैं वो मनगढ़ंत को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वेद में जो बात लिखा हुआ है उसके मुताबिक ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इसको लोग मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद। तो यहाँ पे और सारे जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? कामेश्वर दास। अच्छा, जो ये घटना घटा उसमें आपका क्या राय है जी, शॉर्ट में बताएं। ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि इसमें जो ऐसे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये सामाजिक कुरीतियाँ हैं, ये सामाजिक बुराई हैं और ये नहीं होना चाहिए। और शास्त्र में ये बताया गया है, गीता में अध्याय 9 श्लोक 25 में कि श्राद्ध कर्म नहीं करना है। फिर भी लोग ज्ञान को ना समझ करके अज्ञानी बनते हुए लोग संत रामपाल और उनके शिष्यों को गलत बताते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो सर यहाँ पे पेपर में थोड़ा सा हमने भी पढ़ा है, उसमें लिखा गया था कि जनप्रतिनिधि और कुछ बुद्धिजीवियों के सामने उनका इकरारनामा हुआ कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको अचल संपत्ति से, जो पैतृक संपत्ति, उसे ये हटा दिया जाएगा। तो सर वहाँ पे बुद्धिजीवी और कुछ पढ़े लिखे लोगों का नाम आया। हाँ, तो पढ़े लिखे लोगों को ये बात है, तो वहाँ पर ये पढ़े लिखे लोग भी जो ऐसे हमको लगता है ये अपने गीता और शास्त्र को पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे रहते तो ऐसा दबाव नहीं बनाते और उनको प्रताड़ित नहीं करते। मारपीट भी किया गया उनके साथ और ये गलत किया गया, जबकि वो वहाँ मौजूद थे। अपने तरीके से नहीं, जो हिंदू रीति रिवाज है उसी तरीके से अंतिम संस्कार करना गुरुजी बताते हैं, लेकिन वो सिर्फ पाखंडवाद सामाजिक कुरीति को बंद करना चाहते हैं। ठीक है जी, और भी हमारे सामने संत रामपाल जी महाराज के कुछ शिष्य हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नवनीत दास है। और बताएं आपका एजुकेशन क्या है? सर मैं तो कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हूँ, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। अभी मैं टीचिंग करता हूँ, 12th तक पढ़ाता हूँ फिलहाल तो। अच्छा, आप एक एजुकेटेड पर्सन है। हाँ जी। तो सर आपका हम व्यू जानना चाहेंगे कि जो तेतर महतो के साथ हुआ, ये क्या हुआ, आपके अनुसार क्या लगता है? देखिए सर, दिल तो बड़ा आहत हुआ जब हमने अखबारों में पढ़ा अपने गुरुजी के बारे में, क्योंकि हम गुरुजी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम लगभग 10 साल से उनसे जुड़े हुए हैं और तेतर महतो जी को भी जानते हैं, क्योंकि अक्सर हमारी उनसे मुलाकात होती है। जानते हैं कि किस तरीके से श्राद्ध क्रम हम लोगों को निर्देशित किया गया है कबीरपंथियों को। संत रामपाल जी महाराज आज कोई
परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी समाज कल्याण के कार्य को आज पूरा विश्व पढ़ता है। उनके समाज कल्याण के कार्य का लोग बताते हैं, व्याख्या करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बहुत दृढ़ता से उनके वचनों का पालन करते हैं। तेतर महतो जी के साथ तो दबंगई लोगों ने बड़ा ही गलत किया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। साथ ही साथ उस अखबार की निंदा करते हैं जो कि बिना किसी जांच और पड़ताल के ऐसे सूचना को छापने का कोशिश किया जिससे एक व्यक्ति की छवि खराब होती है। जो व्यक्ति किसी छवि का मोहताज नहीं है, जिसने पूरे भारत को, भारत नहीं पूरे विश्व को ऐसे श्रृंखला पे विश्व गुरु बनाने का काम किया है संत रामपाल जी महाराज ने। और ऐसे महान संत को अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बदनाम करने का कहा गया, बदनाम करने के काम को कुछ दबंगई लोगों ने किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। हमारी मांग ये है कि अखबार के जो एडिटर है, जिन्होंने इस सूचना को बिना किसी जांच पड़ताल के छापा है, वो तो सर्वप्रथम अपना माफ़ीनामा दें और उन दबंगइयों पे कुछ कार्रवाई करें ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना घटे। आप जी को पता होगा कि किस तरीके से देश के बहुत सारे राज्यों में मृत्यु भोज को बंद करने की बात कही जाती है। क्या सरकार बेवकूफ़ है? क्या वो दबंगई सारे चालाक और चतुर है? क्या सरकार ऐसे चीज़ों को क्यों लाना चाहता है? संत रामपाल जी महाराज सरकार के साथ रह के संविधान के अनुसार सारे काम को करते हैं और जिससे बहुत बड़े पैमाने पे सामाजिक सुधार होता है। वो दबंगई कौन है? वो सामाजिक सुधार चाहते नहीं है। वो अपनी रूढ़िवादी विचारधारा से ही अपने उन बातों को कठोर तरीके से लोगों से पालन करवाना चाहते हैं जो सरासर गलत है। मानता हूँ अखबारों में उनको बुद्धिजीवी की संज्ञा दी गई, पर वास्तव में बुद्धिजीवी कौन है? यहाँ पे बुद्धिजीवी वो है जो सतग्रंथों का अध्ययन किया है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपसे अगला ये सवाल करना चाह रहे हैं कि इनके साथ जो ये अन्याय हुआ आज के समय में 21वीं सदी में मृत्यु भोज के नाम पर किसी पिता के जो अग्नि संस्कार है वो देने से वंचित कर दिया, जैसा कि न्यूज़पेपर में लिखा हुआ, तो उसका ठीक हमने विपरीत पाया, जैसे कुछ पड़ोसियों का भी हमने बयान लिया। तो सर अगला कदम आप लोगों का क्या है? अगला कदम हम लोगों का है कि प्रशासन के पास इस बात को पहुंचाना, उस अखबार के एडिटर से माफ़ीनामा लिखवाना, ताकि भविष्य में हमारे इतने महान संत जो कि इतने महान कार्य को करें। आज शायद ही कोई संत रामपाल जी महाराज जैसा कोई कार्य कर सकता है। इतने महान संत को तो अगर इस तरीके से बदनाम किया रोकना जाए। चाहेंगे आपको, क्या ये एक ऐसी साजिश भी है? क्या संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने की साजिश भी क्या है? ऐसा भी हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज का प्रभाव यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ रहा हो और उसको बदनाम करने की एक साजिश है, ऐसा क्या लगता है क्या? सर मैं आपके बात का समर्थन करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इतना मजबूत है कि संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के काम विश्व के कोने कोने में भी किया जाता है, पर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इतना मजबूत है कि उनके ज्ञान को कोई हिला नहीं पाता है। ज्ञान की बात है, मौखिक बात कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जो भी बात बोलते हैं वो सदग्रंथों में दिखाते हैं, उसका प्रमाण देते हैं। लड़ते वो लोग हैं जो प्रमाण देखना नहीं चाहते हैं और उनको दिखा पाना भी बड़ा मुश्किल है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी कुछ लोग हैं तो उनको बिल्कुल शॉर्ट में हम इनसे जानना चाहते हैं, तेतर महतो के साथ गलत हुआ या सही? नमस्कार सर, मेरा नाम योगेंद्र कुमार महतो हुआ और हम तो यही कहना चाहेंगे कि तेतर महतो के साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। और जिस तरह से तेतर महतो को अभी घर से निकाल दिया गया है, यहाँ तक कि थाना प्रभारी भी इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और उनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रहा है। उनको न्याय मिलना चाहिए। हम लोग एक भगत भाई होने के नाते आए थे तेतर जी से मिलने के लिए और ये गांव वालों से भी मिलके इस तरह का सूचना मिला, उनके साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। उनसे उनका अपना ये पैतृक अधिकार जो उनको मिलना चाहिए था, एक पिता का अंतिम संस्कार एक बेटे के हक होता है, उससे भी वो छीन लिया गया और वो अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, उससे वो लोग छीन के, माने एक बेटा से अपना बाप छीन लिया गया और छीन के उन लोग रात भर रखा और रात भर रखने के बाद उसके दूसरे दिन वो उनके ज़मीन का ये करके कि आपको आपका ज़मीन का अधिकार भी छीन लिया जाएगा आपसे और उनका नाती से उनको अंतिम संस्कार कराया गया। ये बहुत ही गलत किया गया, जो कि उससे उसका अपना एक अधिकार छीना गया। ठीक है जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, इस तरह किसी न्यूज़ चैनल के द्वारा या किसी मीडिया संस्थान के द्वारा या किसी जाने माने अखबार के द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरह के लाछन लगाना और बगैर किसी प्रमाणित खबर के इस तरह की खबरों को समाज में फैलाना किसी व्यक्ति के लिए कितना हानिकारक हो सकता है, ये आपने देखा। और दैनिक भास्कर की इस खबर का ऐसी न्यूज पूरी तरह से खंडन करता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कबीर परमेश्वर के
पांचवें वेद सूक्ष्म वेद के अनुसार बहुत ही साधारण तरीके से देह संस्कार करते हैं। इस तरह का कोई भी नियम संत रामपाल अपने भक्तों को नहीं बताते कि आपको किसी भी परिवार वाले का देह संस्कार नहीं करना है। ऐसी न्यूज इस बात का पूरी तरह से खंडन करता है और दैनिक भास्कर जैसे जाने माने अखबार से भी ये आशा रखता है कि आप भी इस तरह की फर्जी खबरों को अपने अखबार के द्वारा जनता तक न पहुंचाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।